हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग विंडोज़ में आपका स्वागत है। जब इतिहास लिखा जाता है तो उस पे सिर्फ घटनाएं नहीं होती, उसमें वो कहानियां होती हैं जो एक आम इंसान को असाधारण बना देती है। और एक ऐसी ही एक कहानी है नरेंद्र मोदी की। एक ऐसा नाम जो आज सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाना जाता है। लेकिन क्या हमेशा से ऐसा था? क्या वह जन्म से ही इतने पावरफुल थे? नहीं। उनकी कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर से, जहां सपने बड़े हैं लेकिन संसाधन लिमिटेड है। 17 सितंबर 1950 को वादनगर में जन्मे नरेंद्र मोदी एक साधारण परिवार से आते थे। उनके पिता एक छोटे चाय के सेलर थे और बचपन में मोदी जी भी अपनी माता के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे। लेकिन सोचिए, एक छोटा सा लड़का भीड़ भरे प्लेटफॉर्म पर लोगों के बीच अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है। शायद वहीं से उनके अंदर लोगों को समझने की कला आई और वहीं से उन्होंने सीखा कि जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन मेहनत से बदली जा सकती है। और आज की ये किताब दोस्तों हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि जब सब कुछ खराब हो, संसाधन ना हो, तो अपने आप को ऊपर कैसे उठाना है। आइए इसको एक सीख की तरह लेते हैं। बचपन से ही उनके अंदर कुछ अलग था, यानी डिसिप्लिन, क्यूरोसिटी और एक अलग सोच। उन्हें एक्टिंग और डिबेट का शौक था। स्कूल में वे प्लेस का हिस्सा लेते थे, वह स्पीच देते थे। लेकिन उनके अंदर एक और चीज थी जो देश के लिए कुछ करने की चाह रखती थी। युवा अवस्था में उन्होंने घर छोड़ दिया, एक ऐसा डिसीजन जो हर कोई आज नहीं ले सकता। उन्होंने कई सालों तक भारत के अलग अलग हिस्सों में यात्रा की, हिमालय गए, साधुओं के साथ समय बिताया और खुद को समझने की कोशिश की। यह वो फेज था जहां उन्होंने खुद को खोजा, जहां उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य तय किया। इसके बाद उनका जुड़ाव आरएसएस से हुआ। यहाँ उन्होंने डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन और डेडिकेशन सीखा। धीरे धीरे वो एक फुल टाइम प्रचारक बन गए, बिना किसी पर्सनल लाइफ के, सिर्फ एक मिशन के साथ, जो थी देश की सेवा। उनकी पॉलिटिकल जर्नी की शुरुआत बीजेपी से हुई, यानी भारतीय जनता पार्टी से। यहाँ उन्होंने ग्राउंड लेवल पर काम किया, स्ट्रैटेजी बनाई, कैंपेन किए और धीरे धीरे वे एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजर के रूप में उभरे। और फिर आया 2001, जब उन्हें गुजरात का सीएम बनाया गया। यह उनका पहला बड़ा लीडरशिप रोल था। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। चैलेंजेस थे, क्रिटिसिज्म थे, लेकिन उन्होंने फोकस नहीं खोया। उन्होंने गुजरात को डेवलपमेंट का मॉडल बनाने का सपना देखा। इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, इन्वेस्टमेंट, हर क्षेत्र में बदलाव लाने की कोशिश की। उनकी लीडरशिप में गुजरात तेजी से डेवलप हुआ और यहीं से उनकी पहचान एक स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में बनने लगी। लेकिन असली टर्न पॉइंट आया 2014 में, जब पूरे देश की नजरें उन पर थीं और उन्होंने एक हिस्टोरिक जीत के साथ भारत के प्रधानमंत्री बनने का सफर तय किया। एक चाय बेचने वाला लड़का देश का प्रधानमंत्री बन गया। यह सिर्फ एक पॉलिटिकल विक्ट्री नहीं थी, यह एक इमोशनल मूवमेंट था। लाखों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन था। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कई बड़े डिसीजन लिए, जैसे डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान। हालांकि हम लोग इस पर डिबेट कर सकते हैं, लेकिन उनके ये इनिशिएटिव वर्ल्ड लेवल पर बहुत फेमस रहे। उन्होंने टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर
और ग्लोबल प्रेजेंस पर जोर दिया और भारत को एक नए विजन के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की। लेकिन उनकी जर्नी सिर्फ सक्सेस से भरी नहीं थी। इसमें कंट्रोवर्सीज भी थी, क्रिटिसिज्म भी था, जो एक हेल्दी डिप्लोमेसी और एक हेल्दी स्वतंत्रता देश के लिए ज़रूरी है। लेकिन उन्होंने हमेशा एक बात पर फोकस रखा कि लोकतांत्रिक देश के लिए यह एक एसेंशियल चीज़ है और इसके लिए उन्हें अपने गोल पर ध्यान देना होगा। उनकी वर्किंग स्टाइल अलग है, उनकी डिसिप्लिन ही उनकी पहचान है। वो बहुत कम सोते हैं, लगातार काम करते हैं और उनका फोकस क्लियर होता है। और शायद यही वजह है कि वो आज भी स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में देखे जाते हैं। अब बात करते हैं उनके लाइफ के उस फेज की जो सबसे इंस्पायरिंग है, जो है उनका माइंडसेट। उन्होंने कभी अपने पास्ट की वीकनेस नहीं दिखाई, बल्कि उन्हें अपनी स्ट्रेंथ बनाया। उन्होंने यह साबित किया कि आपका बैकग्राउंड नहीं तय करता कि आपकी डिटर्मिनेशन और आपका फ्यूचर आइडेंटिटी क्या होगी। आज नरेंद्र मोदी सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक सिंबल है हार्ड वर्क का, डेडिकेशन का और बिलीव का। आगे ये किताब बताती है कि अगर हमें कहानी से कुछ सीखना है तो यह है कि सपने छोटे या बड़े नहीं होते, हालांकि सोच छोटी या बड़ी होती है। अगर सोच बड़ी हो तो एक चाय बेचने वाला लड़का भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, सपोर्ट नहीं है, रास्ता मुश्किल है, बस इस कहानी को याद करना, क्योंकि यह कहानी आपको याद दिलाएगी कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी मुकाम दूर नहीं होता। और यह सिर्फ नरेंद्र मोदी की कहानी नहीं है, यह उस इंसान की कहानी है जो आपको लगातार हर हालात में ऊपर उठाता है। और शायद यही एक सच्ची कहानी की पहचान होती है कि वो आपको सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, बल्कि बदलने के लिए भी मजबूर करती है। और यही इस कहानी की गहराई और बढ़ जाती है, क्योंकि हर सफलता के पीछे सिर्फ मेहनत नहीं होती, बल्कि एक लगातार चलने वाला संघर्ष होता है। और नरेंद्र मोदी की जर्नी हमें यही सिखाती है कि लीडरशिप कोई ओवरनाइट अचीवमेंट नहीं होती। यह सालों की डेडिकेशन, डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल का रिजल्ट होती है। जब उन्होंने गुजरात की जिम्मेदारी संभाली, तब उन्हें सिर्फ एक स्टेट नहीं बल्कि एक विजन को संभालना था। उन्होंने गवर्नेंस को एक सिस्टम की तरह नहीं देखा, बल्कि एक मिशन की तरह देखा। रोड्स, बिजली, पानी, इंडस्ट्री, हर क्षेत्र में उन्होंने कंसिस्टेंसी और एग्जीक्यूशन पर फोकस किया। और यही कंसिस्टेंसी बाकी नेताओं से उन्हें अलग बनाती थी। उनकी स्पीचेस सिर्फ शब्दों से नहीं घिरी होती थी, उसमें इमोशंस, कनेक्शंस होते थे। और यही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी, जो है कम्युनिकेशन। लेकिन हर स्ट्रॉन्ग लीडर की तरह उन्हें भी अपोजिशन का सामना करना पड़ा। डिसीजन पर सवाल उठे, पॉलिसीज पर डिबेट हुई, लेकिन उन्होंने हर बार एक चीज दिखाई, रेजिलियंस, गिरकर फिर उठना और भी मजबूत होकर आगे बढ़ना। उनकी फॉरेन पॉलिसीज की भी लीडरशिप का एक बड़ा हिस्सा है। उन्होंने भारत की ग्लोबल इमेज को मजबूत किया, दुनिया के बड़े देशों के साथ रिलेशंस बिल्ड किए और इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग वॉइस के रूप में सामने रखा। उनकी लाइफ का एक और इंटरेस्टिंग पहलू है, जो है सेल्फ डिसिप्लिन। सुबह जल्दी उठना और अपने रूटीन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना। यह सब दिखाता है कि एक लीडर बनने के लिए पहले खुद को कंट्रोल करना ज़रूरी है। और शायद यही वजह है कि उनकी जर्नी सिर्फ पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं है, यह एक माइंडसेट की कहानी है, एक ऐसी सोच की कहानी है जो चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज में बदल देती है। तो अगर हम इस पूरी जर्नी को एक लाइन में समझें, तो यह कहानी एक साधारण इंसान की है, जिसने अपने असाधारण इरादों से अपनी किस्मत खुद लिखी। और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत है
कि यह हमें यह एहसास कराती है कि हम भी अपनी कहानी बदल सकते हैं। अगर हम चाहें तो, अगर हम मेहनत करें और अगर हम कभी हार ना मानें। तो दोस्तों, यह जीवनी जिसे अलग-अलग लेखकों ने समय-समय पर लिखा और समझाया है, हमें सिर्फ घटनाएं नहीं बताती, बल्कि हमें सिखाती है कि एक इंसान अपने हालातों से कैसे ऊपर उठकर क्या बन सकता है। लेकिन इस कहानी को समझने का सबसे सही तरीका क्या है? ना इसे अनभक्त की तरह देखना और ना इसे आलोचक की तरह देखना, बल्कि इसे एक लर्निंग केस स्टडी की तरह देखना। क्योंकि हर बड़ी पर्सनालिटी की तरह इस जर्नी के भी कई पहलू हैं। सक्सेस है, स्ट्रगल है, डिसीजंस है और डिबेट भी है। और अगर हम इसे एक बैलेंस नज़र से देखें, तो हमें इसमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, जो है डिसिप्लिन, विजन, रेजिलियंस और सबसे इम्पोर्टेंट कंसिस्टेंसी। और यह कहानी हमें नहीं कहती कि आप किसी के जैसे बनिए। यह किताब हमें सिखाती है कि आप अपने अंदर की पोटेंशियल को पहचानिए, क्योंकि असली बदलाव तभी आएगा जब हम किसी की कहानी को कॉपी नहीं करते, बल्कि उसे सीखकर अपनी कहानी खुद लिखते हैं। तो इस बायोग्राफी को एक बिलीफ नहीं, बल्कि एक लर्निंग टूल की तरह अपनाएं। एक ऐसा मिरर जिसमें आप खुद को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आप क्या बन सकते हैं। और अगर इस सफ़र ने आपके अंदर कोई सवाल पैदा किया हो या कोई स्पार्क जगाया हो, तो वही इस कहानी की असली ताकत है। और ऐसी ही डीप थॉट प्रोवोकिंग बुक समरीज के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाते, हम उन्हें समझाते हैं, उन्हें सीखते हैं और उनसे एक नया पर्सपेक्टिव लेते हैं। थैंक यू एवरीवन।